और हमें इससे जीतना पड़ेगा और हमें इन ऐप्स को बंद करना पड़ेगा जो मैंने अभी अभी बताई है। मैं फिर से गिना देता हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो सागर कल्याण। शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि ये वीडियो टिकटॉक बैन पर नहीं है। टिकटॉक बैन इन इंडिया, हम सभी को पता है कि टिकटॉक बैन हो चुका है और ये एक चाइनीज़ ऐप है जो हमें नहीं चाहते कि हम यूज़ करें, राइट। और सबसे बड़ा रीज़न ये है, देखो इंडियन गवर्नमेंट ने स्पेशल रीज़न ये दिया हुआ है कि हमारा जो भी डाटा है, जो भी प्राइवेसी है, जो हम यूज़ करते हैं एज अ यूज़र, एज अ कंटेंट क्रिएटर, हमारा सारा का सारा डाटा चाइनीज़ गवर्नमेंट पे जाता है और फॉरेन गवर्नमेंट पे भी जाता हो सकता है, राइट। और इसकी वजह से ये चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जा रही है कि हमें फेथ नहीं है इन कंपनीज पर। जो इन्होंने लिस्ट प्रोवाइड की है वो आप देख सकते हो। अब ये 59 ऐप्स है, उनमें से एक टिकटॉक है जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है इंडिया में, और उसके बाद एक शेयर इट है, यूसी ब्राउज़र है, वी चैट है, और ऐसे कई सारे ढेर सारे ऐप्स है जो हम सभी इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं। बहुत सारी पॉपुलर ऐप्स हैं जो यूज़ किए भी हैं और हम जानते भी नहीं आधे से ज़्यादा कि कौन सी ऐप्स है, राइट। हमने यूज़ भी नहीं किए होंगे। तो कहने का मतलब ये है कि ये ऐप्स तो इन्होंने बैन कर दिया, राइट। अब इसका मतलब ये नहीं कि इन्होंने परमानेंटली बैन किया है। कुछ समय के लिए हो सकता है, कुछ टाइम के लिए हो सकता है, टेम्पररी हो सकता है। अगर गवर्नमेंट को डाटा प्राइवेसी के लिए फेथ मिला या फिर कुछ ऐसा मिला कि गवर्नमेंट फॉरेन गवर्नमेंट पे कुछ डाटा नहीं जाता, तो फिर ये हो सकता है कि इनकी एप्स वापस आ जाए, राइट। तो पर मैं नहीं समझता कि गवर्नमेंट ऐसा करेगी, क्योंकि इनका मेन रीज़न ये है कि चाइनीज़ गवर्नमेंट को एक सबक सिखाना है, एक अच्छे से बताना है कि हम भी कुछ कर सकते हैं अपने देश के लिए, राइट। तो इससे बेहतर ये होगा कि हम यूज़ ही ना करें। इसके अलावा मैं कुछ कहना चाहूँगा, देखो टिकटॉक के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। 59 ऐप्स के अंदर एक टिकटॉक भी शामिल है जो बैन की गई है, राइट। उस पे 100 मिलियन एक्टिव यूज़र थे, 100 मिलियन एक्टिव यूज़र थे टिकटॉक पर इंडिया से। और करंटली वो 14 इंडियन लैंग्वेज यूज़ करता था, और जिसमें कि आर्टिस्ट, स्टोरी टेलर, एजुकेटर्स, परफॉर्मर्स, बहुत सारी जिंदगियों को बदला है टिकटॉकर्स ने, और एक बेहतर प्लेटफॉर्म दिया है हर किसी को जिसको भी सक्सेस हासिल करनी थी, राइट। और मेरे कहने का मतलब ये है कि चलो अच्छी बात है इसमें, लेकिन सबसे बड़ा कारण इसका हटने का ये है कि ये सारा डाटा चाइनीज़ गवर्नमेंट पे जाता है। ये सारा कुछ उनके पास है, हमारा फ़ोन नंबर उनके पास है, हमारा ईमेल एड्रेस उनके पास है, हमारी बात नहीं है। ये एक गवर्नमेंट के अगर एम्प्लॉय भी यूज़ कर रहे होंगे, उनका डाटा सोचो, उनका डाटा भी जा रहा होगा, राइट। तो कहने का मतलब है कि ये कितना रिस्की हो सकता है हम खुद भी नहीं जानते। यूसी ब्राउज़र सबसे खतरनाक ऐप है क्योंकि वो तो 100% शेयर करता है, चाइनीज़ गवर्नमेंट को 100% शेयर करता है, और अलीबाबा इसका सबसे बड़ा शेयर होल्डर है जो यूसी ब्राउज़र को चला रहा है, राइट। वी चैट भी एक ऐसी मैसेंजर ऐप है जहाँ पर हम चैटिंग करते हैं, राइट। एक व्हाट्सएप की तरह है, राइट। तो कई सारी ऐप्स है जो बैन हो चुकी है। अब मेन रीज़न मेरा इस वीडियो का क्या है, देखो हमने ये सब बैन कर दिया है, राइट। अब यहाँ तक ख़त्म नहीं होना है हमें, अब यहाँ पर रुक नहीं जाना हमें सबसे पहले सोचना पड़ेगा कि हमें आगे के लिए क्या करना है। तो आगे के लिए मैं बता देता हूँ क्या करना है। कंपनीज जो चाइना से है इन्वेस्टमेंट की हुई है उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों में, उनमें से आती है बिग बास्केट, ग्रोसरी ऑनलाइन शॉपिंग के लिए, जो आपको ग्रोसरी ऑनलाइन प्रोवाइड करती है। अगर आप इस ऐप का इस्तेमाल कर रहे हो, इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके कुछ बाय कर रहे हो, तो आप सीधे सीधे चाइनीज़ गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हो। मैं सीधे सीधे बता रहा हूँ, ये उनके शेयर्स में काउंट हो रहा है। अब मेरा सिर्फ और सिर्फ ये पर्पस है कि चाइनीज़ कंपनीज को अगर सच में बैन करना है ना,
तो इन सब को भी हमें रोकना पड़ेगा, इन सब को भी हमें यूज़ करना बंद करना पड़ेगा। बिग बास्केट हो गया, BYJU, ये एक ऐप है, एजुकेशनल ऐप है, जहाँ पर आपको आईआईटी की प्रिपरेशंस होगी, आपको सिविल सर्विस की प्रिपरेशंस होगी, आपको वो ढेर सारी एजुकेशनल वीडियोस मिल जाएंगी जहाँ पर आप सीख सकते हो, राइट। अच्छी बात है, अच्छी बात है, लेकिन डिलीवरी ड्रीम इलेवन तो एक सट्टा बाजार टाइप है यार, ये तो 100% बंद होना चाहिए। पैसे लगाते हैं यार लोग, जैसे कौन सी गेम, कौन सी स्पोर्ट चल रहा है तो उस पर पैसे लगाएंगे कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, राइट। फ्लिपकार्ट क्या है? फ्लिपकार्ट भी एक ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप बाय करते हो, सेल करते हो। तो ये भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको यूज़ नहीं करना, ये बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना, और मैं रिकमेंड करता हूँ कि बिल्कुल यूज़ नहीं करना। हाइक भी एक मैसेंजर ऐप है। मेक माई ट्रिप एक ऑनलाइन ट्रैवल एप्लीकेशन है जहाँ पर आप बुक करते हो, फ्लाइट्स बुक करते हो। ओयो होगी, पेटीएम होगी। पेटीएम पे हम रिचार्ज क्यों कराते हैं हम, मेरे को ये समझ में नहीं आता। बहुत सारे यंग लड़के हैं, बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं, बहुत सारे ऐसे ऐसे लोग हैं जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पेटीएम को क्यों करते हैं इस्तेमाल, मेरे को ये समझ में नहीं आया। अगर आपके पास एयरटेल है, एयरटेल से रिचार्ज करो आप, अगर आपके पास वोडाफोन है, वोडाफोन से रिचार्ज करो। इन सब से क्यों रिचार्ज करते हो यार, डायरेक्ट जाकर करो। आपकी जो भी बैंकिंग सर्विस है, जैसे HDFC है, HDFC सीधा रिचार्ज का ऑप्शन देता है अपनी ऐप से, तो वहाँ से डायरेक्ट कर सकते हो, तो कोई बड़ी बात नहीं है। पेटीएम मॉल, पॉलिसी बाजार, क्विकर, स्नैपडील, स्विगी, उड़ान, जोमेटो, ढेर सारी कंपनी है, चाइनीज कंपनी के होल्ड स्टेक पड़े हुए हैं, इनमें इन्वेस्टमेंट की हुई है ढेर सारी। और मैं तो कहूँगा इनको बैन करो, अभी के अभी बैन करो इसको। और हमें जीतना है, हमें अगर इन सब से मुकाबला करना है ना, हमें अगर चाइना से मुकाबला करना है, तो हम क्यों ना हम अपनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, क्यों ना हम बेहतर से बेहतर कोशिश करें कि हम अपना ही प्लेटफॉर्म लाए, अपने ही चीज़ें इन्वेस्ट करें, आपस में इन्वेस्ट करें। क्यों बाहर से कंपनियां इन्वेस्ट करने आती है यार, हम खुद क्यों नहीं कर सकते। इनका सबसे बड़ा वेपन है दिमाग, और हमें इस दिमाग के साथ खेलना पड़ेगा, और हमें इससे जीतना पड़ेगा, और हमें इन ऐप्स को बंद करना पड़ेगा जो मैंने अभी अभी बताई है। मैं फिर से गिना देता हूँ। इनमें इंक्लूडेड है बिग बास्केट, BYJUs, डिलीवरी, ड्रीम इलेवन, फ्लिपकार्ट, हाइक, मेक माई ट्रिप, ओला, ओयो, पेटीएम मॉल, पॉलिसी बाजार, क्विकर, रिविगो, स्नैपडील, स्विगी। रेस्टोरेंट डायरेक्ट कुछ ऐसा चीज़ लाए कि डायरेक्ट सेलिंग हो, डायरेक्ट इन सब चीज़ों की ज़रूरत ही ना पड़े। और अगर हमें ज़रूरत पड़ रही है तो इंडियन ऐप्स की ज़रूरत है। हाँ, मैं जानता हूँ इनमें से कई सारी इंडियन ऐप्स है, लेकिन इनको जानना पड़ेगा कि चाइना से जो भी इन्वेस्टमेंट है वो होनी नहीं चाहिए, वो शेयर मार्केट होना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल भी होना ही नहीं चाहिए। मैं तो ये कह रहा हूँ कि इनको बैन करो, रोको, जितना रोक सकते हो रोको। और इतना ही गुजारिश है, क्योंकि ये मेरी और किसी और की लड़ाई नहीं है, ये हमारे देश की लड़ाई है, ये हमारे शहीदों की लड़ाई है, ये हमारे उन सोल्जर्स की लड़ाई है जो सरहद पार पर अपनी जान से खेल लेते हैं और अपनी फिक्र किए बिना हमारी देश की रक्षा करते हैं। और हमें सपोर्ट करना पड़ेगा, और हमें हिम्मत से काम लेना पड़ेगा इनके खिलाफ। और यही फ़ायदा इनको मिल रहा है तभी से कि हम जो भी चीज़ें कर रहे हैं इनके लिए कर रहे हैं, राइट। लाइक इनका बिजनेस इतना फैल रहा है, इतना एडवांस हो रहा है, हमें इन सबको रोकना है यार। हमें अपनी चीज़ों का इस्तेमाल करना है, चाहे हम लिमिटेड रिसोर्स यूज़ करें, कम से कम यूज़ करें यार। अगर आपके पास ऑलरेडी चाइनीज़, मैं मानता हूँ बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऑलरेडी चाइनीज़ है, मेरे पास मोबाइल फ़ोन है, उसके अंदर जो बैटरी है मेड इन चाइना है, राइट। अब क्या कर सकते हैं यार, क्या कर सकते हैं। अब चाइना का जो चीज़ है तो है, अब लिमिटेड जितना हम यूज़ करें उतना बेहतर है। कोशिश करें कम से कम यूज़ करें, और हो सके तो अपना बेस्ट दो कि यूज़ ही ना करें। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर ही
समाप्त करता हूँ। बहुत सारी बातें नेक्स्ट वीडियो में करने वाला हूँ, क्योंकि ये वीडियो ज़बरदस्त होने वाली है आने वाली, जो मैं अगली वीडियो बनाऊँगा, ज़रूर देखना।